पागवनी पटका बन्यो बन्यो कृष्ण को भे श्री राधा वल्लभ लाल की सखी दौड़ आरती अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली
आनंद कंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। इसका आवाज पता ही चला। बढ़ा दो आप मर रहा है श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री कृष्णाय नमः। परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके पद वंदन किए नासहि विघ्नयने। सब संतन निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास। बजवे को दोई सुघर कह हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई भगतन को जस गाओ। भव सागर के तरण को नाहिन और उपाय। हरिजुआय विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोताया भक्त माल के तब पद रज हम दास। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु
जय जय माखन चोर। परम मंगलमय परम करुणामय श्री राधा माधव भगवान के चरणों में कोट कोट वंदन। उनके अभिन्न स्वरूप गुरुदेव भगवान, संत भगवान सबके चरणों में बार बार प्रणाम। सर्वभूत हृदय भगवान कृष्ण के स्वरूप भूत सभी ब्रजवासी भक्तगण, भक्तिमती माताएं बहन, सबको सादर जय श्री कृष्ण। बड़े सौभाग्य से भगवान ने उनके भक्तों कथा सुनने का अवसर जीव को प्राप्त होता है। हम लोगों का परम सौभाग्य है। कार्तिक मास चल रहा है। कार्तिक मास सभी मासों में उत्तम माना गया, दामोदर मास भी बोलते हैं। इस समय 1 महीना तक लोग कार्तिक स्नान करते हैं, कार्तिक मास के नियमों का पालन करते हैं। और कार्तिक मास में जो कुछ भी किया जाता है, दान पुण्य भजन पूजा पाठ सत्संग कथा कीर्तन, उसका फल करोड़ों गुना अधिक है। तो कार्तिक मास की बड़ी महिमा है और उसमें भी यदि हरि कथा श्रवण को मिल जाए तो बहुत बड़ा सौभाग्य समझे। तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि भगवान की कथा का आयोजन हो रहा है यहाँ पर और हम लोग श्रवण कर रहे हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है, भागवत जी में लिखा हुआ है कि जिस स्थान पे भगवान एवं उनके भक्तों की चर्चा, उनका कीर्तन होता है, वहाँ पे सभी जो दुष्ट ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, वो सब दूर भाग जाते हैं। भूत प्रेत और भी जो अनिष्ट बाधा है वो सब दूर हो जाती है और वह स्थान परम पवित्र हो जाता है। यहाँ तक कि स्वयं भगवान अपने पार्षदों के सहित लेकर के वहाँ विराजमान हो जाते हैं। जितने भी देवी देवता हैं, समुद्र हैं, पर्वत हैं, नद हैं, नदी हैं, जितने तीर्थ हैं, सब उस स्थान पर आके विराज जाते हैं। तो वक्ता को ये नहीं समझना चाहिए कि श्रोता नहीं है, कम है। अरे सुनने वाले दूसरे श्रोता हैं जो करोड़ों की संख्या में विराजमान। 33 करोड़ तो देवी देवता हैं। तो ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, शंकर, उनके अनेक भक्त पार्षद सब उस स्थान पर श्रवण करने के लिए चले आते। तो संत लोग, महात्मा लोग तो उनको सुनाते हैं और जो भक्तमाल है इसके मुख्य श्रोता स्वयं भगवान है। जैसे कि भक्त लोग भगवान के चरित्र को सुनते हैं, लेकिन भगवान भक्तों के चरित्र को सुनते हैं। भक्त लोग भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन भगवान भक्त की भक्ति करते हैं। इसलिए जो भक्त चरित्र है उसको भगवान के चरित्र से भी बढ़कर बताया गया है। क्योंकि भगवान तो अपने शक्ति से काम करते हैं, लेकिन जब भक्त आते हैं इस धराधाम पे तो उनको बड़ा दुख कष्ट उठाना पड़ता है। लेकिन दुख कष्ट उठा करके भक्ति करते हैं, भगवान को रिझाते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि भगवान की भक्ति कैसे किया जा सकता है। संसार में रहते हुए भी अनेक, देखो ज्यादातर भक्त गृहस्थ में हुए हैं। तुकाराम जी गृहस्थ, संत एकनाथ जी गृहस्थ, अधिकतर लोग गृहस्थ में, विरक्त तो कम है। भक्तमाल ग्रंथ आप उठा करके देखोगे उसमें 90% गृहस्थ में भक्त है। तो यानी कि गृहस्थ में भक्ति नहीं हो सकती। गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम बताया गया है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में ही सारा साधुओं का भी भरण भोजन गृहस्थ आश्रम से ही होता है। अन्न गृहस्थ आश्रम में उपजाते हैं, सबको भोजन गृहस्थ आश्रम से ही मिलता है। तो सबका पालन पोषण गृहस्थ आश्रम के द्वारा ही होता है। और संत भी कहाँ से निकलते हैं? गृहस्थ में से आते हैं। इसलिए गृहस्थ आश्रम को बड़ा कहा गया। लेकिन गृहस्थ आश्रम के भी कुछ नियम है, जो उस नियम पर चल रहे हैं तब तो बड़ा है, और उसके विपरीत चल रहे हैं गलत कामों में तो फिर भैया बड़े कैसे हो जाओगे? बड़े होने के लिए कुछ बड़प्पन के काम करने पड़ते हैं। तो गृहस्थ आश्रम तो बड़ा है, लेकिन गृहस्थ आश्रम में बड़प्पन के काम है, दान पुण्य करना, भजन करना, कथा कीर्तन का आयोजन करवाना, कोई भूखा दिन दुखी आ जाए उनको भोजन कराना, कोई साधु संत आ जाए उनको भोजन कराना, सत्संग कथा सुनना,
संसार के काम तो चलते रहेंगे, रुकेगा नहीं कभी भी। तो संसारिक कामों को करते हुए भगवान के भजन में लगे रहें, ये गृहस्थ का। कल की कथा में हम लोगों ने परम पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज का जन्मोत्सव था, कल जन्म हुआ था, तो उनकी जन्म के विषय में हमने चर्चा की थी। साथ ही कृष्ण कन्हैया का भी जन्म, क्योंकि लाला के बाबा की जय, बाबा के लाला। तो बाबा तो लाला का जन्मदिन मनाते थे, लेकिन लाला बाबा का जन्मदिन मनाते हैं। तो इसीलिए कल लाला और बाबा दोनों का जन्म हुआ था। बाबा के जन्म की भी बधाई हुई थी और लाला के जन्म की भी बधाई। आज जो है हम कुछ बाल भक्तों की चर्चा करेंगे। जैसे पंडित जी महाराज के जीवन की कुछ बाल जीवन की घटनाएं सुनाएंगे, उससे पहले कुछ भक्तों की बाल जीवन की घटनाएं सुनाते हैं आप लोगों को। सबसे प्रथम में नारद जी महाराज का चरित्र आप लोग सुने। जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो नारद जी ब्रह्मा जी की गोद में से प्रकट, तो गोद में से जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि उत्पन्न करो। लेकिन नारद जी ने कहा कि हे पिताजी, ये मनुष्य जीवन तो श्री कृष्ण भजन के लिए होता है, संसार के विषयों का सेवन के लिए नहीं होता है। संसार का विष तो विषय के समान है, विष के समान है, तो हम विष को ग्रहण क्यों करेंगे? और भगवान कृष्ण की भक्ति क्या है? अमृत के समान। तो अमृत को छोड़ करके जहर को कौन रहे? इस बात को सुनकर के ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। अरे तुम पिता की अवज्ञा करते हो, अवहेलना करते हो, तो जाओ, तुमको मैं श्राप देता हूं कि तुम्हारे ज्ञान का लोप हो जाए और तुम गंधर्व योनि में जाओ, जहां तुम्हारे 50 ब्याह, और उसके बाद तुम शूद्र योनि को प्राप्त हो। लेकिन बड़ों का श्राप, संतों का श्राप भी कल्याणकारी होता है। तो दूसरे जन्म में नारद जी जो है उपबरहन नामक गंधर्व बने और चित्ररथ गंधर्व की 50 कन्याओं के साथ उनका विवाह। अब गंधर्व तो काम होता है नाचना गाना, तो नृत्य करना, गान विद्या में कुशल थे। एक बार ब्रह्मलोक में साधु महात्माओं का सत्संग चल रहा था, कथा का आयोजन था। तो सब बड़े बड़े ऋषि मुनि, सुखदेव जी, व्यास जी, वशिष्ठ जी और भी अनेक अगस्त ऋषि, विश्वामित्र, सभी सत्संग का आनंद, हरि गुण गान चर्चा हो रहा था। उसी समय उपबरहन गंधर्व भी 50 स्त्रियों को साथ लेके वहां पहुंच गए और उसने संसारी गीत गाना शुरू कर दिया, सिंगारिक गीत गाना शुरू कर दिया वहां पर जाकर। इससे ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। अरे यहाँ पर भगवान की चर्चा हो रही है और तुम यहाँ पर संसार की चर्चा कर रहे हो, जाओ, तुम्हारी बुद्धि जो है नीच प्रकृति की है, शूद्र योनि में चले जाओ। तो उपबरहन गंधर्व ने योग माया के द्वारा अपना शरीर छोड़ दिया और तीसरे जन्म में जाकर के द्रुमिल गोप की पत्नी कलावती से जन्म लिया। द्रुमिल गोप जन्म होने कुछ दिन बाद ही स्वर्ग चले गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। उसकी जो माँ थी कलावती, वो छोटे से बालक का पालन पोषण करने। कलावती जो है एक ब्राह्मण देवता थे, उनके यहाँ काम करते। ब्राह्मण देवता बड़े सदाचारी, धार्मिक, भक्त प्रकृति के थे, भगवान की भक्ति करते थे। कोई भी साधु संत महात्मा आ जाएं, और धन की भी कमी नहीं थी उनके पास, धन भी भरपूर था। तो कोई भी साधु संत महात्मा है तो उनकी सेवा की सब व्यवस्था करते, उनके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, ठाकुर जी की सेवा पूजा, भोग राग की व्यवस्था, पूरी व्यवस्था करते थे। सत्संग करवाया करते थे।
गौशाला था छोटा सा, गौ माता की सेवा भी किया करते थे। उन्हीं के यहाँ ये कलावती सेवा करती थी। तो गौ सेवा, संघ सेवा अनायास ही हो जाता था। एक बार की बात है, वृंदावन से कुछ संत महात्मा पधारे हरि कीर्तन करते हुए। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, सब लोग बोल रहे हैं, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, हरे गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। अरे मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की। तीन लोक तारण शरण, जो तेरे आधीन। है तीन लोक तारण शरण, तो तेरे आधीन। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को। डार डार और पात पे राधे राधे हो। डार डार और पात पे श्री राधे राधे हो। राधा रमण गिरधारी, सब लोग भाव से बोले ताली बजाते। राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। अरे मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी।
श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी जो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी जो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी ओ गिरधारी श्याम बनवारी ओ गिरधारी श्याम बनवारी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय। तो संतों की मंडली वृंदावन से भ्रमण करते हुए उस स्थल पे पहुंच गए जहां पर जो दासी पुत्र जो कलावती है अपने पुत्र के साथ ब्राह्मण देव के घर में निवास कर रही। तो ब्राह्मण देवता संतों को मंडली देकर के बड़े हर्षित हो गए, पुलकित हो गए। सभी संतों को उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। बोले आज मेरा अहो भाग्य है जो वृंदावन से सभी संत यहाँ पर पधारे। सबका बड़ा स्वागत किया, सुंदर भवन में ठहराया, उनके रहने के खाने के पीने की सारी व्यवस्था कर दी। और चातुर्मास से चालू हो गया महाराज। चातुर्मास बोलते हैं आषाढ़ सावन भादो, नहीं सावन भादो आश्विन कार्तिक, ये 4 महीने को चातुर्मास बोला जाता है। तो बरसात के समय संत लोग एक जगह रहते हैं, भ्रमण कम करते हैं। तो संतों ने कहा चातुर्मास प्रारंभ हो रहा है तो आपके घर पे ही निवास करें। विप्रदेव ने कहा कि हमारा अहोभाग्य है, आप लोग खूब विराजें, आप लोगों को रहने से नित्य सत्संग तथा कीर्तन का आयोजन होगा, हमारा जीवन धन्य हो जाए। अब संत लोग प्रतिदिन प्रातः काल जब के अपना स्नान ध्यान करते, ठाकुर जी का श्रृंगार करते, अनेक प्रकार से ठाकुर जी को स्नान कराते, तुलसी पत्र फूल माला अर्पण करते और उसके बाद सुंदर सुंदर भोग बनाते, ठाकुर जी के लिए भोग लगाते, ठाकुर जी को प्रसाद पाते, फिर सब संत पाते, थोड़ा देर विश्राम करते, उसके बाद सायं काल में कथा कीर्तन प्रारंभ हो जाता। पूरे गांव के लोग श्रवण करने आते थे। इस तरह से सत्संग प्रारंभ हो गया। इस समय नारद जी जो पूर्व जन्म में बालक हैं, 5 वर्ष की अवस्था थी। तो माँ ने कहा बेटा तुम संतों के पास बैठा करो, क्योंकि जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। तो सत्संग की बड़ी महिमा है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बोलो संत भगवान की जय। और ये जो बालक था 5 वर्ष का बालक, ये भी बड़ा अद्भुत था, शांत रहता था, खेल कूद में रुचि नहीं थी। नहीं तो 5 वर्ष का बालक ही होता है, लेकिन पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं, खेल कूद से दूर रहता था, संतों के पास बैठता था, संतों के प्रति उनका भाव प्रेम बढ़ गया,
सुबह सुबह पहुंच जाता नहा धो करके और ठाकुर जी श्रृंगार करते उसका दर्शन करता, भोग राग लगता उसका दर्शन करता, फिर सत्संग में कीर्तन में बड़ा मस्त हो जाता। तो माँ ने कहा बेटा एक काम और कर लिया करो, संतों को जूठा प्रसाद ले लिया। संतों को जूठा प्रसाद का बड़ा महत्व होता है महाराज, सब लोग नहीं जानते इसको। उसको उच्छिष्ट प्रसाद, महाप्रसाद बोला जाता है। हमारे साधु समाज में जब बड़े बड़े भंडारे होते हैं तो उसमें सभी संतों का प्रसाद, उच्छिष्ट प्रसाद और चरणामृत लिया जाता है और सब बड़े बड़े संत उसको पाते हैं। तो संतों के प्रसाद की बड़ी महिमा है। उससे क्या लाभ होता है, संतों के हृदय में भगवान का निवास होता है। हमेशा भजन करने से उनका दिव्य हो जाता है, तो उनका जो प्रसाद होता है वो भी दिव्य हो जाता है। उसको पाने से हमारे अंदर जो विकार है, पाप हैं, अवगुण वो नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो संतों प्रसाद की बड़ी महिमा है, क्योंकि संतों के अंदर हमेशा भगवान के परमाणु रहते हैं और जो दुष्ट लोग हैं उसमें दुष्टता के परमाणु। इसलिए हमारे यहाँ जो लोग गलत कार्यों में रहते हैं उसके हाथ से भोजन करना, उनके हाथ का पानी पीना, ये सब निषेध है। इसमें मुख्य कारण यही है, इसमें जाति भेदभाव नहीं है, कर्म के आधार पे, ये जो जाति कर्म के आधार पे बटा हुआ है। जैसे ब्राह्मण देव उनका कर्म है वेद पढ़ना पढ़ाना, अध्ययन करना कराना, दान लेना लेना, यज्ञ करना कराना, सत्कर्म करना। क्षत्रियों का काम है युद्ध के मैदान में देश की रक्षा करना। वैश्य का काम है व्यापार के द्वारा सभी लोगों के पास सामग्री पहुंचाना, और शूद्र का काम है सेवा। तो यदि अपने अपने कर्म में निरत है तो वहीं पर उससे, उसी कर्म से उनका भगवान की प्राप्ति हो जाती, कल्याण हो जाता है। तो कर्म के आधार पे जीवन है। लेकिन जो ब्राह्मण होकर के भी नीच कर्म में रहते तो शूद्र से भी गया है, बीता है। लेकिन यदि शूद्र भी सदाचारी जीवन है और भगवान के भजन करता है तो ब्राह्मण से भी बढ़ता, ऐसा शास्त्र में बताया। क्योंकि कर्म प्रधान ये विश्व भगवान ने रचा है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो संसार में कर्म की प्रधानता है। भगवान ने मनुष्य शरीर दे दिया, ज्ञान दे दिया, विवेक दे दिया। अब क्या करना है क्या नहीं करना है आपको देखना है। अच्छे कर्म करोगे, सत्कर्म करोगे तो अच्छी जगह पे जाओगे, अच्छे घर में आपका जन्म मिलेगा, या तो भगवान के धाम में चले जाओगे। और यदि बुरे कर्म करोगे तो नीच घर में जाकर जन्म लो, दुख कष्ट उठाना पड़ेगा। तो जो आदमी जैसा कर्म करता है फल उसको ही भोगना पड़ता है। बबूल का पेड़ बो दो, सोचो आम का फल मिल जाए तो नहीं मिल सकता। बबूल का फल बोगे तो बबूल के कांटे ही मिलेंगे, और आम का फल बोगे तो आम ही मिलेंगे। तो जो दूसरों का हित करते हैं, दूसरों का सम्मान करते हैं, दूसरों को सुख देने का प्रयास करते हैं तो उनको सुख ही सुख मिलता है। जो दूसरों को दुख देते हैं तो समझो कि दुख का बीज उसने बो लिया अपने लिए। तो कर्म का फल स्वयं जीव स्वयं भोगता है, न कोई किसी को सुख देता है
ना कोई किसी को दुख देता है। जो हम करके आए हैं उसी का फल हम भोग। देखो यदि ये बात सही नहीं है, एक तो आदमी करोड़पति है, खूब बढ़िया मकान में रह रहा आलीशान, और एक बेचारा कटोरा लेकर गिराजी में बैठा हुआ है। कोई चाहता है कि हम जो है भीख मांगे, कोई चाहता है कि हमको खाने के लिए रोटी नहीं मिले, कोई नहीं चाहता। लेकिन ये कर्म का फल। जो करोड़पति इस समय है उसने कभी दान पुण्य किया, भजन भक्ति किया, उसके पुण्य के फल से इस समय है, और हमने नहीं किया था, हम वैसे ही घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। तो कर्म के फल से ही सारा काम। संसार में जो भी है कर्म का फल। आजकल लोग क्या करते हैं, जो लोग झूठ चोरी बेईमानी कपट बदमाशी वाला काम कर रहे हो तो बड़े फल फूल रहे हैं। ये सोचना बिल्कुल गलत है, 100%। विचार करके देखो, आप विचार करने से आपको पता चल जाएगा। जो इन कामों को करते हैं उनसे जाके पूछो कि उनके शांति है। हमेशा भय व्याप्त रहता है, अशांति रहता है। अरे सोना चांदी गहना पैसा कोई खाने की चीज तो है नहीं कि उसको खाओगे। सोने के लिए गद्दे पे सो जाओ और मेहनत करने वाला ढेले पे सो जाए, काठ पे लकड़ी पे, तो उस पे भी नींद आ जाएगी। तो पैसे क्या होगा? करोड़पति है, बेचारे को खाने के लिए पैसा तो खूब है, सब सामग्री, लेकिन भोजन पचता ही नहीं। तो सब्जी का रस, फल का रस पी के रहते। नींद आती नहीं, वो गद्दादार है लेकिन नींद ना तो गोली खा के सोते। और एक आदमी मेहनत मजदूरी खूब खर्राटे लेके सो रहा, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं। तो दूसरा एक बात और है कि कर्म का फल तत्काल नहीं मिलता। जैसे आपने आम का वृक्ष बोया तो 5 साल में जाके फल मिलेगा, 10 साल में फल मिलेगा। गेहूं बो दिया गया है लेकिन काटेंगे चैत में जाकर। तो कर्म का फल तत्काल नहीं मिलता है। अब जो कर रहे हैं आगे मिलेगा, पहले जो करके आए अब भोग रहे हैं। तो जो लोग इस समय गलत काम कर रहे हैं लेकिन फल फूल रहे हैं, समझो पहले जन्म अच्छे करके आए तो अब फल फूल रहे हैं, लेकिन अब जो कर रहे हैं आगे उसको भोगना पड़ेगा। ये तो भूल जाओ। लोग कहते हैं स्वर्ग नरक कुछ है, सब कुछ है, तुम्हारे कहने से थोड़े हो जाएगा। जैसे बादल हो जाता है, लोग कहते हैं सूर्य भगवान उदय ही नहीं हुए। अरे सूर्य भगवान तो उदय हो रहे हैं, तो तुम्हारे कहने से नहीं चलेगा काम। स्वर्ग भी है, नरक भी है, सब कुछ है, और तुमको भोगना भी पड़ेगा। उसमें बहाना नहीं चलेगा महाराज। जब जमदूत आएगा ना, पकड़ के ले जाते हो, तुम रोते रहो चिल्लाते रहो, कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं होगी। जब तेरी डोली उठा ली जाए, तो जब डोली उठा ली जाती है तो फिर कोई सहारा नहीं देता महाराज। तो कर्म का फल जीव को भोगना पड़ता है। हम लोग कथा में चलते हैं। तो बालक जो है माँ के कहने के अनुसार रोज संतों का झूठा प्रसाद पाते। इससे उस बालक के सारे पाप धुल गए और निष्कलंक हो गया। भगवान की भक्ति में उसकी रुचि हो गई। बड़े प्रेम से सत्संग में बैठता था, कथा कीर्तन सुनता था, ठाकुर सेवा दर्शन करता था। तो संत लोग बड़े प्रसन्न हो गए बालक की इस भक्ति को देख करके, और कहा बेटा तुमको एक मंत्र बताते हैं, उसका जप करना और भगवान का ध्यान करना। तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र को जपा करो। और बाल गोपाल का ध्यान क्या करो। एक भजन सिखा दिया कि बेटा इस पद को गाया करो और कन्हैया ध्यान करा करो। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया
ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो रे मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, काली काली गैया गोरे गोरे बाल काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, सारी काली गैया गोरे गोरे बाल श्याम बरण मेरो मदन गोपाल, हे श्याम बरण मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटी छोटी बाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटी छोटी बाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल माखन खावे मेरो मदन गोपाल, माखन खावे मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे लकुटी छोटे छोटे हाथ छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल, मेरे बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो रे मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटी गैया छोटी छोटी बाल छोटी छोटी गैया छोटी छोटी बाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटी छोटी बाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल बोलो गोपाल भगवान की जय। आज गोपाष्टमी है।
तो आज के दिन से भगवान ने गाय चराना प्रारंभ किया। तो वही झांकी इस भजन में प्राप्त हो रहा है। छोटे छोटे से गोपाल गाय को चराने जा रहे हैं, आगे आगे गाय, पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मदन। और गाय सब तो घास खाती हैं, दूध ग्वाले पीते और माखन हमारे श्याम सुंदर खाते हैं। छोटे छोटे लकटी हैं, छोटे छोटे हाथ में बंसी हैं। इस तरह से गाय चराने जाते हैं। आगे गौचरण लीला का भी वर्णन करेंगे भी कुछ देर के बाद। तो जो नारद जी पूर्वजन्म में दासी पुत्र हैं, उनका मन जो भगवान में लग गया, इस भजन को गाता रहता और महामंत्र का कीर्तन करता रहता। इस तरह से 4 महीने बीत गए। अब संत लोगों ने कहा भैया अब तो हम लोग दूसरे जगह चलेंगे, क्योंकि रमता जोगी बहता पानी सदा निर्लेप रहता है। तो पहले संत लोग भ्रमण करते रहते, एक जगह नहीं टिकते। उसमें भ्रमण करने का भी कारण था। क्या कारण था कि जगह जगह कथा कीर्तन होता है तो जीवों का कल्याण होता है। संतों को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, संत तो भजन करके कृतकृत हो जाते हैं, लेकिन अन्य जीवों का भी कल्याण हो, अन्य जीवों के काने भगवान की कथा पड़े, कीर्तन भगवान का नाम सुनाई पड़े। इसलिए संत लोग भ्रमण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, जगह जगह जाकर के कथा सत्संग कीर्तन का आयोजन करते हैं, जिससे संसारी जीवों का कल्याण। तो संतों को उसमें कोई स्वार्थ नहीं। संत तो निस्वार्थ भाव से जीव भगवान के भजन में लग जाए, जीवों का कल्याण हो जाए, इसलिए भ्रमण करते हैं, सत्संग कथा का आयोजन करते हैं। तो पहले के समय में यही स्थिति थी, और अब समय थोड़ा बदल गया है, तो थोड़ा सा स्थिति परिवर्तन आ गया है। वो सब आप लोग जानते हैं, उसके विषय में ज़्यादा कहने से कोई लाभ नहीं। लेकिन अपना उद्देश्य यही है, जैसे जहाँ भी हम जाते हैं अपनी बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन अब प्रसंग आ गया तो कहना पड़ रहा है। कहीं भी हम कथा कीर्तन करते हैं, पहले तो हम जब तक बाबा महाराज रहे, हमारे परम पुष्य मास्टर बाबा महाराज हमारे गुरुदेव हैं, जब तक रहे शरीर से तब तक हम कहीं गए ही नहीं गोवर्धन छोड़, लगभग 20 साल तक लगातार। लेकिन उनके जाने के बाद फिर कुछ ऐसा आवश्यकता जान पड़ा, गौ सेवा के लिए, संत सेवा के लिए, सत्संग भक्ति प्रचार के लिए निकलना पड़ा बाहर। नहीं तो हम ब्रज से नियम था, ब्रज से बाहर नहीं जाएंगे, पैसा नहीं छुएंगे, माताओं की तरफ देखते नहीं थे, बात भी नहीं करते थे, ये नियम था हमारा। लेकिन समय के अनुसार फिर उसमें परिवर्तन करना पड़ा, बाहर भी जाना पड़ता है, पैसा भी छूना पड़ता है, रखना पड़ता है, माताओं से भी बात करना पड़ता है, मिलना भी पड़ता है। लेकिन लक्ष्य यही है, गौ सेवा संत सेवा हो, उद्देश्य यही है, भक्ति का प्रचार। तो कहीं भी जाते हैं हम तो अपना सादगी का जीवन रहता है, बहुत ज़्यादा हम उसका आग्रह नहीं रखते कि बहुत बड़ा पंडाल हो जाए, बहुत बड़ा मंच बन जाए, बहुत डेकोरेशन हो जाए। हमने गाँवों में पिछले साल, आप लोग आश्चर्य करेंगे, कोरोना काल चल रहा था, मई जून में भीषण भयंकर, सभी कथाएं बंद थी और हमारी कथा चल रही थी। सुंदरावली नगर के पास सुंदरावली भानपुर गांव है, 2 महीना लगातार चला, लोग छोड़ ही नहीं रहे। एक छोटा साउंड बक्स रख लिया था, गांव की मंडली आ जाती कीर्तन वाले, हम अकेले थे, कोई साजबाज नहीं, कुछ नहीं, कोई खर्चा, कोई काम नहीं। और गर्मी के दिन थे तो कथा होती थी रात में 8 बजे से 12 बजे, चौड़े में बैठो सब, साउंड हमारे पास था, बस ढोलक बाजे वाले आ जाते, गांव के मंडली वाले प्रेमी रहते हैं गांव में, तो कथा होती थी। एक जगह कथा हुआ तो दूसरे ने कहा हमारे यहाँ करो, तीसरे ने हमारे यहाँ करो, 2 महीना तक चलता रहा। हम तो भाग के चले आए, तो लोग छोड़ ही नहीं रहे। और उसमें जो आनंद आया, रस वर्षा हुआ, जो उन लोगों को आनंद आया, जो मेरे को आनंद आया, वो बड़े बड़े पंडालों में, बड़े बड़े डेकोरेशनों में नहीं मिल सकते। और उस भयंकर कोरोना काल में जब सभी लोग भयभीत थे, लेकिन वहाँ कोई भयभीत नहीं। हमने साफ कर दिया कि जो कथा में आएगा उसको कोरोना होगा ही नहीं। तो महाराज किसी पूरे गांव में किसी कोरोना नहीं। और
जैसे हम गए उसी समय बरसात हुआ और जैसे वहां से निकले फिर बरसात हो गई। तो लोगों का ये है कथा का प्रभाव। और एक प्रभाव और बताते हैं प्रत्यक्ष। भानुपुर गांव में 1 महीना कथा हुआ, ओला पड़ा। अगल बगल के गांवों में तो ओला पड़ा, लेकिन जहां जहां सत्संग हुआ उस गांव में ओला नहीं पड़ा। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण। यदि हमारा भाव शुद्ध है, हृदय शुद्ध है, लक्ष्य शुद्ध है, तो मार्ग अपने आप मिल जाता है। तो हम कहीं भी जाते हैं तो कथा के लिए कहीं भी तय नहीं करते हैं किसी से कुछ। और गरीब से गरीब आदमी हो वो कथा करा सकता है, अमीर से अमीर आदमी करा सकता है। हम किसी को मना नहीं करते हैं। जहाँ जैसा व्यवस्था। गाँवों में क्या है, बाजरे की रोटी मिल जाती है और आलू की सब्जी बेचारे उस पर है ही नहीं, उसको खा खा के हमने कथा की। लेकिन आनंद बहुत है। तो कथा का उद्देश्य है भगवान की भक्ति में मन लगे, उसमें ऊंच नीच। अब तो भैया कथा भी व्यवसाय बन चुका है आज के समय में। जो जितना बड़ा पंडाल लगाएगा, जितना बड़ा मंच लगाएगा, जितनी भीड़ जमा होगी, उनकी कथा सबसे बढ़िया मानी जाएगी। भक्ति भजन से कोई मतलब नहीं रहा किसी को भी। केवल दुनिया को मनोरंजन अधिक हो गया, कथा कम हो गई। और जहाँ वास्तविक में कथा होता है, प्रवचन होता है, वहाँ लोग ही नहीं जुड़ते हैं, कम जुड़ते हैं वहाँ। और जितना अधिक प्रचार होगा, जितना अधिक बड़ा पंडाल होगा, जितना अधिक दिखावा होगा, वहाँ पे लोग ज़्यादा भीड़ भाड़ होगा। तो ये कलयुग का खेल है। कलयुग भागवत जी में लिखा हुआ है कि बिक्री होगी हर चीज़ की। कथाओं की भी बिक्री, कीर्तन की बिक्री, सब जगह पैसा से तय होगा। कीर्तन करने जाएंगे वो भी पैसे पे, कथा करने जाएंगे वो भी पैसे पे। तो विक्रय करते हैं। गृहे गृहे जने जने भागवती वार्ता। तो दोष किसी का नहीं है, एक कलयुग का दोष है। तो कथा कीर्तन जो संत लोग, जो निष्काम भावी प्रसंग चल रहा था कि संत लोग जो कथा कीर्तन करते हैं उसमें उनका भाव रहता है कि जीवों का कल्याण, जीव भगवान की भक्ति में लगे। ये उद्देश्य होता है संत। अब यहाँ तो हम कथा कर रहे हैं, यदि यही सुंदरावली भानपुर होता है ना, महाराज पूरा भर जाता है। 100-200 लोग आके सुन जाते हैं। इनका ही गुजरों का ही काम है वहाँ, उनको पता है। ऐसी जो खानपुर है वो भी गुजरों का काम है, सेव, तो सब हम घूमे हुए हैं उधर। तो कहने का अर्थ है कि संत लोगों का जो उद्देश्य होता है भगवान की भक्ति का प्रचार, जीवों का कल्याण हो, इसीलिए उनका भ्रमण होता है। तो संत लोग ने कहा कि अब हम लोग यहाँ से जाएंगे, दूसरे जगह भ्रमण करते। तो बालक, जो 5 वर्ष का बालक था, वो रोने लगा क्योंकि संतों में उसका बड़ा प्रेम हो गया, भाव हो गया। बोले मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। तो संतों ने कहा देखो बेटा, तुम्हारी माँ के तुम एक ही सहारा, आंखों के तारा, तुम्हारे बिना तुम्हारी माँ जिंदा नहीं रह पाएगी। इसलिए तुम माँ के पास रहो और जो हमने मंत्र बताया उसका जप करो, और जो भगवान का ध्यान बताया है वो ध्यान कर। इस तरह से संत लोग तो चले गए और वह बालक भगवान का ध्यान करता, पूजा पाठ करता, भजन करता, कीर्तन करता। विधि का विधान ऐसा हुआ। एक दिन उसकी माँ गौशाला में दूध धोने जा रही थी, प्रातः काल का समय था, अंधेरा था। अंधेरे में एक सांप ने उसको काटा, बेचारी मर गई। तो ब्राह्मण देवता की सहायता से उनका संस्कार कर दिया गया, लेकिन उस बालक के मन में दुख नहीं हुआ, कष्ट नहीं हुआ। बोले जैसी प्रभु की जैसी लीला। और उसी दिन उन्होंने घर छोड़ करके बीहड़, जंगल, नदियों को पार करते बहुत दूर निकल गए और वहाँ एक नदी का किनारा आया, स्नान किया और एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान का ध्यान करने लगे। जब भगवान का ध्यान करने लगे तो भगवान उनके हृदय में प्रकट। कृष्ण कन्हैया लाल बंसी बजाते हुए, मोर मुकुट धारण किए हुए कन्हैया प्रकट हुए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्त को भगवान ने
दर्शन दिया, लेकिन दर्शन देकर के फिर अंतर ध्यान हो गए, छिप गए। तो बालक बड़ा व्याकुल हो गया, हे प्रभु आप हमको छोड़ के कैसे चले? जैसे कि जल में से मछली को निकाल दिया जाए तो जीवित नहीं रहता, तड़पने लगता है। तो वैसे वो बालक छटपटाने लगा, तड़पने लगा, भगवान से पुकारने लगा, कहने लगा, चित चोरन चित चुराया मेरा, हरे कृष्ण गया फिर भाग कहाँ। चित चोरन चित चुराया मेरा, हरे कृष्ण गया फिर भाग कहाँ। ब्रज मंडल के युवराज बिना, सुख का सब साज समाज कहाँ। ब्रज मंडल के युवराज बिना, सुख का सब साज समाज कहाँ। अब और सुहाता कुछ भी नहीं, जब लाग गई तो अब लाज कहाँ। अब और सुहाता कुछ भी नहीं, जब लाज गई तो अब लाज कहाँ। दुखिया पर हाय दया करके, बतला दे कोई ब्रजराज कहाँ। दुखिया पर हाय दया करके, आज कोई ब्रजराज कहाँ। भगवान को पुकारने लगे, हे चितचोर, हे कृष्ण कन्हैया, दर्शन देकर तुम कहाँ चले? मैं आपके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा, आपके बिना मुझे कुछ भी सुहाता है। जब ऐसी प्रार्थना किया, छटपटाने लगा, तड़पने लगा, तो आकाशवाणी हुई, इस जन्म में मेरा दर्शन तुमको नहीं मिलेगा। इस जन्म में तुम भजन भक्ति करो, अगले जन्म में नारद जी के मन से प्रकट होगे, नारद जी के पुत्र रूप में प्रकट होगे और देवर्षि नारद बन जाओगे। फिर तुमको हमेशा मेरा दर्शन मिलेगा और हमारी भक्ति का तुम प्रचार करो। तो वही बालक जी भर उन्होंने भगवान की भक्ति की और अगले जन्म में नारद जी के पुत्र के रूप में पैदा हुए, मानस पुत्र, मन से पैदा हुए। वही नारद जी महाराज सब जगह भक्ति का उन्होंने प्रचार किया।